जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौलाना शास्त्री रामानंद दास। देखिए, एक नेमसारण्य में आप गए हों तो जानकी कुंड का महत्व है एक, और ये वाल्मीकि रामायण में भी आया है और वहाँ के साधु संत भी बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि राम जी ने अंतिम जो यज्ञ किया था वो नेमसारण्य में किया था। अयोध्या के पास में नेमसारण्य है। आजकल वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, उत्तर प्रदेश में। नेमसारण्य की यात्रा जिन वैष्णवों ने की होगी उनको विदित होगा। वहाँ एक जानकी कुंड है। वहाँ के साधु बतलाते हैं कि माता सीता धरती में यहीं पर समाई थी और उनके स्मरण स्वरूप ये जानकी कुंड की स्थापना की गई। रामचंद्र जी के यज्ञ का निमंत्रण वाल्मीकि महाराज को भी गया था और वाल्मीकि जी की बहुत इच्छा थी कि राम जी के राज्य में सारी प्रजा सुखी है और इतनी सुखी है कि जितनी इंद्रपुरी में नहीं होगी। और सीता यहाँ कष्ट भोग रही है, इसीलिए मैं बतलाऊंगा जा करके कि सीता किस बात का भोग भोग रही है। वाल्मीकि जी गए और वाल्मीकि जी ने सारी अयोध्या के सामने, राम जी के सामने वहाँ प्रवचन किए, यानी सत्संग किया, राम कथा का वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि भववर्ष सहस्त्राणि तपश्चर्या मया कृता, मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्व न कर्मिशम। 60,000 वर्ष तक मैंने तपस्या की। वाल्मीकि जी कहते हैं मन, वाणी और कर्म से मैंने कभी झूठ नहीं बोला, एक दिन भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि वो ब्रह्म समान हो गए थे, ब्रह्म स्वरूप हो गए थे। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि सीता जी महान पतिव्रता हैं, सीता जी अति पवित्र हैं, शुद्ध और निर्दोष हैं, शुद्ध हैं। आज वाल्मीकि ऋषि ने सभा में प्रकट किया और सीता जी मेरे आश्रम में ये रहस्योद्घाटन किया। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। जितना अधिक तुम राम राज्य में प्रजा को सुख मिलता है उतना तो स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलता भाई। परंतु ऐसे लोगों को धिक्कार है, वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसे राम जी के सुख को तनिक भी विचार नहीं करते। जिन राम जी के राज्य में इतना महान सुख मिल रहा है आपको, उस राम जी की क्या स्थिति है? अकेले श्री राम जी राजमहल में रहते हैं, अकेली सीता जी मेरे आश्रम में रहती हैं। यह तुम लोगों को कैसे सहन होता है? इसीलिए मैं आप अयोध्या वासियों को धिक्कारवाद देता हूं। जैसी तुम्हारी सेवा राम जी के प्रति है वैसी किसी राजा ने अपनी प्रजा की नहीं की और प्रजा ने राजा की नहीं की। आपकी संतुष्टि के लिए
राम जी ने सीता जी का परित्याग किया केवल प्रजा की संतुष्टि के लिए। धन्य है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सीता जी पतिव्रता हैं और मेरी 60,000 वर्ष की तपस्या व्यर्थ हो जाए यदि इसमें जरा भी लेश मात्र भी झूठ निकले तो। ऐसा वाल्मीकि जी ने वहाँ निवेदन किया। सीता जी का स्मरण हुआ, वाल्मीकि जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। ऋषि ने सीता जी का बहुत बखान किया, अयोध्या की प्रजा को बड़े उलाहने दिए। अयोध्या के लोग कैसे हैं जो उन्हें खबर नहीं पड़ी, लोगों को लज्जा भी नहीं है। आज बोलते बोलते ऋषि ने राम जी को भी उलाहना दे दिया। राम जी को भी बहुत सुनाई। उन्होंने राम जी से कहा तुम्हारा अन्य सभी कुछ ठीक है, पर तुमने सीता जी का जो त्याग किया है वो बहुत गलत है। मुझको ये सहन नहीं होता। मेरी बहुत इच्छा है कि सीता जी के साथ स्वर्ण के सिंहासन पर आप विराजें और मैं दोनों का दर्शन करूं। और मुझे दक्षिणा में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल इतना ही मांगता हूँ। उस महान पतिव्रता को क्यों कष्ट मिल रहा है? ऐसा वाल्मीकि जी ने वहां सभा में निवेदन किया। और ऋषि आवेश में आ गए। उस समय सिंहासन से उठ करके राम जी दौड़े और वाल्मीकि जी के चरण पकड़ लिए, माथा रख दिया वाल्मीकि जी के चरणों में। प्रभु मेरा दोष नहीं है। राम जी कह रहे अयोध्या के लोग जैसा चाहते, जैसा बोलते, वैसा मैंने किया। कितनों के मन में शंका थी कि सीता जी लंका में रही, राम जी ने रख लिया। हालांकि अग्नि परीक्षा की थी, फिर भी ये समझते नहीं। इनके कहने से राजा का कर्तव्य बनता है कि राज्य को प्रजा के अनुसार चलाए। प्रजा जैसे प्रसन्न हो वैसे राज्य चलाना चाहिए, और वैसा ही मैंने किया। फिर भी यदि, देखिए राम जी कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर भी यदि कहीं आप कहते हैं गुरुवर इसमें कोई मेरा दोष हो तो मैं क्षमा प्रार्थी। बताइए, विनम्रता की पराकाष्ठा हो गई। बताया और सीता जी के चरित्र के संबंध में यदि प्रजा को कोई शंका हो जाए तो मेरा कर्तव्य था कि उस शंका का समाधान करना ही जरूरी था। उसका फल या प्रतिफल नहीं देखना, ये राजा का अभीष्ट कर्तव्य है। तो इसीलिए सीता जी शुद्ध बुद्ध थी, परम पवित्र थी, साक्षात लक्ष्मी थी। उन्हें क्या दोष लगा सकता है और क्या दोष लग सकता है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही आपके अंदर जो भक्ति रूपी सीता बैठी है, समझे,
वहाँ जब भक्ति रूपी सीता जिसके हृदय में बैठती है तो वो हृदय परम पवित्र हो जाता है। चाहे फिर नगरवासी कुछ भी कहें, यानी आपकी इंद्रियां, आपके परिवार, आपकी तन्मात्राएं, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, मन, बुद्धि कुछ भी कहती रहे, उस पर विचार नहीं किया जाता। ठीक है, जय श्री राम।